हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं न्यू अपडेट लाते रहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को एक फैसला सुनाई है कि 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सन 2013-14 से 2 फिंगर टेस्ट पर बैन लगा दी है, लेकिन कहीं कहीं पर 2 फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि इस तरह के टेस्ट कहीं भी किया जाता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली जी ने कहा है, ये फैसला झारखंड सरकार की याचिका पर सुनाया गया है जिसमें रेप और मर्डर के आरोपी को बरी कर दिया गया था और जस्टिस हेमा कोहली के बेंच ने बलात्कार के एक मामले में 2 सिद्धि को बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया है और कहा है कि यह खेदजनक है कि आज भी 2 फिंगर टेस्ट जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाते हुए यह कहा कि यह पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गलत है और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग को रोक दिया क्योंकि ऐसे टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय यह महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुनः पीड़ित करता है, अर्थात उसे बार बार बलात्कार का एहसास दिलाया जाता है। इसलिए 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। आगे पीठ ने कहा है कि एक महिला की गवाही की संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। यह सुझाव एक पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया है क्योंकि वह सेक्सुअली एक्टिव है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सर्वाइवर का 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट? 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली को डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। टेस्ट का मकसद ये होता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बने हैं या नहीं बने हैं। अगर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में दोनों उंगलियां आसानी से चली जाती है तो ये माना जाता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है। 2 फिंगर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में ही रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये होता रहा है। झारखंड में शैलेंद्र कुमार राय के मामले में हाई कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के आधार पर ही आरोपी को बरी कर दिया था। मार्च 2014 में गाइडलाइन आई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी थी और रोक लगाए जाने के बाद मार्च 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने रेप और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की जांच के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इन गाइडलाइंस में 2 फिंगर टेस्ट पर साफ साफ रोक लगा और इसमें कहा गया था कि 2 फिंगर टेस्ट करना गैर कानूनी है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। और गाइडलाइंस में ये भी लिखा था कि हाइमन के टूटने या न टूटने से साबित नहीं होता है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, या वो सेक्सुअली एक्टिव है। चूँकि साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने या खेल कूद से भी हाइमन टूट जाती है। कैसे पता चलेगा कि यौन हिंसा हुआ है या रेप हुआ है या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले पीड़ित महिला की फोरेंसिक जांच की जाती है, लेकिन इसके लिए उसकी सहमति जरूरी है। यौन हिंसा के मामले में महिला अगर खुद से भी डॉक्टर के पास जाती है तो उसकी जांच करने से मना नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर पीड़िता पुलिस में शिकायत करना नहीं चाहती है और अपनी जांच करवाना चाहती है तो ऐसा करने से भी इनकार नहीं कर सकती। मान लिया जाए अगर पीड़िता सहमति देने की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में पीड़िता के रिश्तेदारों से सहमति ली जाती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर पीड़िता के कपड़ों, सिर के बाल, प्यूबिक हेयर, शरीर पर लगी दूसरी चीजें, लार, प्राइवेट पार्ट के सैंपल, मुंह से लिए गए सैंपल और खून के सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा पीड़िता के शरीर पर लगे चोट के निशान,
उसे शराब या नशीला पदार्थ दिया गया या नहीं, किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये सारी बातें नोट की जाती है। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई रेप पीड़िता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है तो उस रेप पीड़िता का मेडिकल जांच किया जाना अनिवार्य होता है। और CRPC की धारा 164A के अंतर्गत जब भी किसी रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया जाता है तो रेप पीड़िता का टेस्ट महिला डॉक्टर ही करेंगी। यदि कोई रेयर केस होता है उसी में डॉक्टर को बुलाया जाता है, तभी आपको मेल डॉक्टर से परीक्षण कराना होगा, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा। इस पर बैन लगा दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीलू एट राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में बलात्कार को परिभाषित किया गया है कि IPC 375 के अंतर्गत कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, अर्थात शरीर के अंदर कोई पेन हो या राड हो या लोहा हो, कुछ भी सामान यदि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाला जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा। जैसे पोक्सो एक्ट के मामले में पीड़िता नाबालिग होती है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उसे भी बलात्कार माना जाएगा। इसलिए उसकी मेडिकल परीक्षण करने से पहले उससे सहमति ली जाती है, तभी उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। और नाबालिग के केस में उनके पेरेंट्स से सहमति ली जाती है। इस प्रकार 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लीलू के केस में कहा है कि यदि किसी बलात्कार पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है तो उसका दोबारा से बलात्कार किया जा रहा है, अर्थात उसे बलात्कार का एहसास दिलाया जा रहा है। चूँकि उनके साथ एक बार बलात्कार हो चुका है और दोबारा उसी बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि वो उसके निजता के अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि किसी मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाती है तो उस स्थिति में पुलिस वाले उनकी मेडिकल जांच नहीं करा पाते हैं। यदि वे वापस मिल जाते हैं तो उसका मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।